नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आखिर आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। बाबा के पर्चे में 2 नाम आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, बालाजी बागेश्वर धाम के पर्चे में आपके छुपे हुए दुश्मन का नाम आ चुका है। कौन है यह दुश्मन और आपसे क्या चाहता है? स्वयं बालाजी के पर्चे में उनके नाम आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यह दुश्मन कोई साधारण नहीं है। यह दुश्मन आपका सर्वनाश करना चाहता है। जी हां दोस्तों, आपको यह सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन यह दुश्मन आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है, क्योंकि कई वर्षों से आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर जानलेवा हमला की है। मेरे प्यारे मित्रों, कौन है यह दुश्मन और आपसे क्या चाहता है? संपूर्ण जानकारी बालाजी के इस परिचय में आ चुका है, जिसको आप सभी को जानकारी के तौर पर बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि स्वयं भगवान प्रभु श्री राम आपका पर्चा को स्वीकार करते ही आपके जीवन के 2 बहुमूल्य दुश्मनों को आपके समक्ष लाकर खड़ा करने वाला है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा, अर्थात आज आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरकर माफी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बालाजी बागेश्वर धाम के पर्चे में नाम आ चुका है, जिनके वजह से उनके जीवन काल की कोई भी शास्त्र और मंत्र काम नहीं करेगा। यानी कि आपके दुश्मन आज आपके सामने खड़ा होने वाला है। दोस्तों, 2 ही दुश्मन है जो आपकी बिल्कुल पड़ोस की है। आपके साथ दिन और रात उठक बैठक करता है, यहां तक कि आपके साथ ही हमेशा वह रहता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला है। लेकिन मित्रों, आप सभी को जानकारी के तौर पर बता दे कि आपकी पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार हैं, जो आपके साथ इतनी बुरी व्यवहार कर रहा है। मित्रों, आप उन्हें अपना समझते हैं, किंतु वह आपको अपना नहीं समझता है, जिनकी वजह से आपके ऊपर कई बार ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आपके अपने ही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन यह 101% सटीक भविष्यवाणी है। मित्रों, आप सभी को बता दें, ऊपर वाले परमात्मा ने आपके दुश्मनों को सामने लाकर खड़ा करने वाला है। आप उन्हें देखते ही हैरान हो जाएंगे कि आपके अपने रिश्तेदार ऐसा कर सकता है, जिसे आप हमेशा अपना मानते हैं। हमेशा आप उन्हें जीवन में आर्थिक स्थिति में मदद करते थे, वही आज आपके दुश्मन बनाकर पीठ पीछे वार कर रहा है। मित्रों, आप सभी को बता दें, यह दुश्मन पिछले 5 वर्षों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, आपके जीवन को समाप्त करना चाहता है। मित्रों, आपके पूरे परिवार हमेशा कोई ना कोई बीमारियां आते रहता है। उनके साथ साथ जब आप कोई नई कार्य को करना चाहते हैं, उसे वक्त वह नई कार्य नहीं होता है। इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मन के हाथ होते हैं। मित्रों, इसका काम ही यही है कि दूसरे के जीवन को नष्ट करना। मित्रों, इनका सजा एक न एक दिन मिलकर ही रहेगा, क्योंकि दुश्मनों के भी पाप का घड़ा भर चुका है। सिर्फ गधा फूटना बाकी है। जिस दिन फूटेगा उनके जीवन भी अंत हो जाएगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर भला तो जग भला। दोस्तों, इस संसार में जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है, और आपके दुश्मनों के भी जीवन समाप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उनकी अंतिम यात्रा बिल्कुल करीब आ चुकी है। इनके पीछे स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव का हाथ है, क्योंकि हमेशा भगवान शनिदेव मनुष्य के व्यक्ति में न्याय ही करता है। इसलिए आपके दुश्मनों के जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं। भगवान शनिदेव आपके दुश्मनों को समाप्त करने वाला है। दोस्तों, बालाजी बागेश्वर धाम के पर्ची में यह 2 नाम आए हैं, जिसमें से एक स्त्री और एक पुरुष है, जो आपके ही अपने रिश्तेदार है। आपके पूरे परिवार को मौत की घाट उतारना चाहता है। दोस्तों, आपको कभी भी जीवन में आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए तो बहाना बनाकर बार बार आपके ऊपर कई बार छुप छुप कर वार करता है। लेकिन आपको आज तक इनके बारे में कुछ समझ नहीं आया है। मित्रों, आप सभी को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुश्मनों के नाम सामने आ चुका है। अब आप उन्हें आसानी से पराजित कर सकते हैं। आज के बाद से वह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उनके जीवन तबाह होने वाला है, और धीरे धीरे करके दुश्मन आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके लंबे समय से रुके हुए कम गति पकड़ेंगे। सामाजिक काम में आप पूरा उत्साह दिखाएंगे। आपको किसी नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थियों के किसी परीक्षा के परिणाम आने से उन्हें कोई सरप्राइज पार्टी मिल सकती है। कामकाज के प्रति आपकी रुचि रहेगी। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। आपको बीडी ढा का पूरा सहयोग मिलेगा।
आप उनकी बातों का सम्मान करें। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूकें। हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। मुलेठी की चाय भी फायदेमंद रहेगी। इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप पेय पदार्थों जैसे चाय, कॉफी आदि की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करें। इसके लिए अगर रोज न हो सके तो सप्ताह में एक दिन योग के लिए जरूर रखें। लेकिन ऐसा करते हुए भी शांति बनाए रखें। आपके कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफी परियोजनाएं हैं। फिर भी आज एक नया अवसर आपको मिल सकता है जो कि आपके करियर के लिए काफी अच्छा रह सकता है। ये आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी डालेगा। आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे। आपको ये अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहें। हालांकि आपका वेतन उतना ही रहेगा। आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। आप पिछली कुछ बातों के बारे में सोचकर परेशान हैं। अपने किसी करीबी दोस्त या संबंधी के साथ अपनी भावनाएं बांटिए। आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ये सारी घटनाएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। आज आपको शारीरिक रूप से थकाने वाले काम करने होंगे और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। आप इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और सभी एथलेटिक और खेलों संबंधी गतिविधियों में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। आप काफी मेहनत करते हैं और सफलता से जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि जब तक आहार का ध्यान रखेंगे इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं उससे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते। इससे सभी को अचरज होगा। आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे लेकिन खुश होंगे। लंबी रोमांटिक सैर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ सकता है। आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही लें और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने से कोशिश करें। आपकी खाना खाने संबंधी आदतें कभी भी बहुत अच्छी नहीं थीं। आपकी स्वास्थ्य ठीक रखने की सभी नेक इच्छाएं और कोशिशें मजेदार फास्ट फूड देखते ही मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आप ऐसा करते नहीं रह सकते। आपको आज काफी आतले हुए और मीठे स्नैक्स खाने से बचना होगा क्योंकि इससे आपको पेट की गंभीर तकलीफें हो सकती हैं। आज आपको जरूर अपने लिए उपयुक्त और अधिक स्वास्थ्य अनुकूल डाइट प्लान बनाना चाहिए। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। आप अपने रास्ते में एक महान अवसर की बाट देख रहे थे और इस तरह के अवसर के लिए यह सबसे अच्छा समय है। अगर आपने साक्षात्कार दिया है तो उस मोर्चे पर आज अच्छी खबर मिल सकती है। अप्रत्याशित जगहों से नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं या कुछ पुराने संपर्कों से भी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आपने कठिन समय के दौरान उत्कृष्ट भावना का परिचय दिया है और अब उसका अंत नजर आ रहा है। आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होंगी।
आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और कड़ी मेहनत करवा रहे हैं। इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायामों का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आज आप अपने पार्टनर पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। आपके पहनावे या आपके हेयर स्टाइल से आपके आकर्षण में वृद्धि ही होगी। आपको अपने पार्टनर से अपनी पसंद के कामों को आगे बढ़ाने की अनुमति भी मिल सकती है। इससे आपको उनसे हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। आपकी सेहत की बात करें तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। हाथ या पैरों के दर्द की समस्या आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ऐसे में आप इसका चेकअप जरूर करवाएं, तभी आपकी तकलीफ दूर हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने व्यापार को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। वैसे तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, परंतु आप अपने व्यापार में धन का अधिक निवेश ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आप दोनों का आपसी प्यार और अधिक बढ़ता जाएगा। आज आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें तो अच्छा रहेगा। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा। साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपकी कामों की गति थोड़ा धीमी रहेगी, जिस कारण आपके काम पेंडिंग रहेंगे और आप उन्हें पूरा करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा होने में समस्या होगी। 12:10 PM से 12 से 7 PM तक और राहु काल ज़िया 4 PM से 6 PM तक रहेगा। मेष राशि आपको बता दें, साल 2024 की शुरुआत में शुभ ग्रह बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे, जिसके कारण आप शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको साल की शुरुआती दिनों में कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 1 मई 2024 से बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना भी आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस समय आपको परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिछले कुछ समय से जो मतभेद चल रहे थे, अब वह दूर होंगे। गुरु बृहस्पति साल 2024 में आपको काफी लाभ देने वाले हैं। आप पैसा कमाने के साथ जोड़ना भी चाहेंगे और साल के आखिरी तक काफी सारी बचत कर पाएंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि इस साल आपके इनकम हाउस पर रहेगी। वैसे यह आपके लिए शुभ ही रहने वाली है, क्योंकि आप जितनी अधिक मेहनत करते जाएंगे, आपकी आय उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। साल 2024 के वार्षिक भविष्यफल के अनुसार राहु आपकी राशि में 12वें भाव में होंगे। यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं तो साल 2024 में इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए छठे भाव का केतु ट्रांसफर के योग बना सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 अच्छा ही रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम और रिश्तों को लेकर भविष्यफल 2024 सुखद संकेत दे रहा है। यह सुख आपको जून के बाद थोड़ा ज्यादा प्राप्त होगा। जनवरी से मई तक का समय आपको रिश्तों में बेहद तालमेल के साथ गुजारना होगा। आपके मतभेद भी बढ़ सकते हैं। हालांकि यह साल आपकी उन्नति का साल कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल के ज्यादातर समय राहु आपकी राशि में थे और इस कारण से आप कई तरह की उलझनों का सामना कर रहे थे। वृषभ राशि के लोगों को नए साल में उत्तम स्वास्थ्य के साथ कार्यक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा। राशिफल 2024 की माने तो बृहस्पति इस साल आपको काफी लाभ देने वाले हैं। 1 मई से बृहस्पति आपकी ही राशि में होंगे। यह समय आपके लिए बदलाव का रहेगा और पिछले कुछ समय से जिस कारण से आप परेशान चल रहे थे, वह कारण अब दूर होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप खाने पीने के शौकीन बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि बृहस्पति के कारण आप मोटापे का शिकार ना हो जाएं। राहु आपके एकादश भाव में इस पूरे साल रहेंगे। आप एक से अधिक जगहों से आय प्राप्त कर सकेंगे।
वृषभ राशि भविष्यफल 2024 के अनुसार इस साल शनि आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। शनि आपके लिए पूरे साल दशम भाव में रहेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको संयम रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अगर हो सके तो नौकरी बदलने में इस साल जल्दबाजी ना करें। कई बार आपको लगेगा कि करियर की रफ्तार थोड़ी स्लो है, लेकिन ध्यान रखें कि इस स्लो रफ्तार से कछुए ने रेस जीती थी। मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल 2024 के अनुसार यह साल आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। कभी आप कंफ्यूज होंगे, कभी बहुत ज्यादा खुश भी। साल भर शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ती रहेगी। इससे आपकी आय अच्छी होगी और सबसे खास बात यह है कि आप बचत करने के बारे में सोचेंगे। ज्यादातर पैसा आपकी यात्राओं पर खर्च होगा। नौकरी में उन्नति, हायर एजुकेशन के चांस, लव लाइफ में बैलेंस, ये सभी आपको मई तक आसानी से प्राप्त होगा। इसके बाद आपको इन चीजों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। राशिफल 2024 आपको करियर के मामले में ज्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने के लिए आग्रह कर रहा है। एकदम से गुस्से में आकर नौकरी ना छोड़ें। कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, लेकिन आपके तेज दिमाग से आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। केतु के इस साल चतुर्थ भाव में रहने से आपको जमीन से जुड़े कोई काम या पैतृक संपत्ति के लिए अचानक से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी होगी। आप समय समय पर अपने साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। आप समय समय पर अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। कर्क राशि जल तत्व की राशि कर्क के लिए राशिफल 2024 कई अच्छे अवसर और लाभ लेकर आया है। पिछले साल जिस तरह का कंफ्यूजन था, वह इस साल कुछ कम रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। करियर को लेकर आप जो बदलाव सोच रहे हैं, वह इस समय हो सकता है। मई के बाद बृहस्पति आपकी राशि के 11वें भाव में रहेंगे। यह आपके लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। आप कई जगहों से इनकम प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों से चल रहा लव लाइफ का मतभेद भी इस समय दूर हो सकेगा। राहु और केतु भी आपको इस साल फायदा ही देने वाले हैं। आप इस साल कई सारी यात्राएं करेंगे। राहु के कारण कुछ धार्मिक, कुछ पर्यटन के लिए या कुछ लंबी दूरी के ऑफिस या बिजनेस टूर भी हो सकते हैं। राहु 9वें भाव में रहेगा, इसलिए इस पूरे साल भाग्य के भरोसे ना रहें, मेहनत करें, क्योंकि बृहस्पति आपको यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे साल आपकी राशि में शनि अष्टम भाव में रहने वाले हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी काम को करने में अपना धैर्य नहीं खोएं। लंबी दूरी की यात्रा में कार या कोई गाड़ी खुद ना चलाएं। किसी भी तरह की कोई छोटी बीमारी होने पर आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें और परिवार में बड़े लोगों का सम्मान बनाए रखें। घर के बुजुर्गों की बात मानें। अष्टम शनि वक्री होकर आपको 29 जून के बाद से और विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। शनि को मनाने का एक ही तरीका है, काम करें, धैर्य रखें। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन बढ़ता भी रहेगा, लेकिन घर के रिनोवेशन या गाड़ी की मरम्मत या गैर जरूरी चीजों की खरीदारी पर आप बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। लव मैटर्स के मामले में भविष्यफल 2024 आपको संकेत दे रहा है कि मई के बाद का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके प्रिय के साथ जो मतभेद चल रहे थे, वह दूर होंगे। जो लोग सिंगल हैं, वह किसी रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि के सभी लोग इस पूरे साल को और अच्छा बनाने के लिए कुछ ये उपाय आजमा सकते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि सिंह के लिए राशिफल 2024 बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। सिंह वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार
सिंह राशि के लोगों के लिए मई से पहले काफी अच्छा समय रहेगा। साल 2024 के इन शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। धन को लेकर आ रही परेशानी भी दूर होगी। इन 4 महीनों आप आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं तो आपके लिए यह समय उन्नति वाला रहेगा। मई के बाद बृहस्पति दशम भाव में आएंगे। इस समय करियर को लेकर कोई विशेष परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन नए बदलाव के बारे में तुरंत निर्णय लेने से बचें। इस समय जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद दूर हो सकता है। इस पूरे साल आपको राहु से सतर्क रहना चाहिए। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद होता रहेगा। आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है। बार बार आपका मन परिवार से दूर जाने को करेगा, लेकिन इन सभी के बीच अच्छी बात यह भी है कि आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कई बार विदेश आना जाना कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी साल 2024 बढ़िया रहेगा। इस साल आप उन्नति करेंगे। धीरे धीरे जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होता दिखेगा। इस वर्ष के मध्य तक आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं। शनिदेव की पूजा करवाते रहे, इससे जीवन के कई मामलों में चल रही अनिश्चितता दूर होगी। भगवान सूर्य की पूजा में भाग लें, इससे आपको यश और धन मिलेगा। पिन माता दुर्गा की पूजा करवाएं, इससे आपके अनेक शत्रुओं का नाश होगा। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि के लोगों के विचार एक जगह पर नहीं टिकते हैं और राशिफल 2024 भी कन्या राशि के लिए कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि यह साल कई बार आपको उलझन में रखेगा। साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके लिए काफी अच्छा समय आने लगेगा। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान आपका विश्वास ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में बढ़ेगा। वहीं अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या मोटापा बढ़ना, अचानक से डिप्रेशन में आना, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। जैसे ही बृहस्पति मई में अपना घर बदलेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। कई धार्मिक यात्राएं भी आप कर पाएंगे। केतु और राहु इस पूरे साल आपके पहले और 7वें भाव में रहेंगे, इसलिए हर थोड़े दिन में आप अनजान डर या अकेलेपन का शिकार होने लगेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े थोड़े दिन में बहस होगी, लेकिन आपको बार बार मतभेद भुलाकर फिर से रिश्ते को खूबसूरती से संवारना चाहिए। यह साल कई और मामलों में आपको सफलता दे सकता है। बस आपको कुछ आसान उपाय करने हैं, जैसे राहु केतु शांति पूजा करवाते रहें और भगवान शिव के रुद्राभिषेक में हर विशेष अवसर पर भाग लें। विष्णु और लक्ष्मी पूजा से भाग्य को चमकाएं। 3 शनि शांति पूजा जरूर करवाएं। तुला राशि के जातकों के लिए भविष्यफल 2024 संतुलन लेकर आया है। साल की शुरुआत आपकी कई पॉजिटिव चीजों से होगी। बहुत सा धन लाभ होगा, घर में अच्छा वातावरण रहेगा और घर वालों का आपको सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप अतिरिक्त खर्च से बचें और छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो विदेश में काम करने या पढ़ाई के इच्छुक हैं, उनके लिए इस साल कई अवसर आ सकते हैं। आपको इन अवसरों को पहचानना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, कुछ अनावश्यक खर्चे भी आपकी सेविंग्स को खत्म करने लगेंगे। इन पर आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस साल आप किसी तरह के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं।
पूरे साल थोड़े थोड़े अंतराल में आपके मन में एकांत में रहने की इच्छा जागेगी। वैसे तो परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आप बच्चों की बार बार चिंता करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करने का समय है, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया, मूवी, थिएटर, म्यूजिक से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर लें। रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के काम में आपको सक्सेस मिल सकती है। किसी पैतृक संपत्ति का कोई पुराना विवाद भी दूर हो सकता है। इस पूरे साल ज्यादा लाभ के लिए आप ये कुछ उपाय जरूर अपनाएं। हर शुभ अवसर पर माता बगलामुखी का सिद्ध यज्ञ करवाते रहें। प्रेम जीवन में उन्नति और सफलता के लिए शनि और शुक्र पूजा करवाएं। आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय पूजा करवाएं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि धनु के लिए साल 2024 कई मामलों में बेहद शुभ रहने वाला है। धनु राशिफल 2024 के अनुसार आपको शुरुआती महीने में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। यह समय शिक्षा, प्रेम और आय को बढ़ाने वाला होगा। नौकरी करने वालों को साल 2024 के शुरुआती महीनों में प्रमोशन मिल सकता है। आपकी आय बढ़ेगी। लव लाइफ को लेकर भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपको कई बार लगेगा कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो लोग नौकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए मई के बाद का समय काफी बेहतर हो सकता है। इस साल हेल्थ के पुराने इश्यू सॉल्व होंगे और आपके विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे। जून के बाद जब शनि वक्री स्थिति में होंगे, तब आपको थोड़ा धैर्य ज्यादा रखना होगा। भाई बहनों को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आपको उनकी मदद करनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स को मई तक सफलता के ज्यादा चांस मिलेंगे।